सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। या देवी सर्वभूतेषु मा कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा में अभी तक हमने श्रवण किया। ऋषियों के पूछने पर कि क्या पहले कभी किसी ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुनी है या ऐसा कोई पहले अनुष्ठान हुआ है, तब सूत जी ने द्वारका का वह प्रसंग सुनाया कि जब देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते ही भगवान श्री कृष्ण जो मणि ढूंढने के लिए गए हुए थे, अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं लग रहा था, और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते ही पूर्णाहुति के दिन ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारका में जामवंती पत्नी के सहित उनका आगमन हुआ। तो आइए अब आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। अब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं तुम्हें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्म्य की एक और इतिहास सुनाता हूँ। एक बार ये संवाद हुआ अगस्त ऋषि और कार्तिकेय जी के बीच में। तब कार्तिकेय जी से अगस्त जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे श्रीमद् देवी भागवत के बारे में बताइए। तब कार्तिकेय जी कहते हैं कि हे अगस्त जी, जिस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, ऐसे ही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण माँ अम्बे का वांग्मय स्वरूप है। जब हम श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण करते हैं तो श्रवणों के माध्यम से हमारे अंतःकरण में साक्षात माँ भगवती विराजमान हो जाती हैं। इस ग्रंथ के श्रवण और पठन से इस संसार में कुछ भी दुर्गम नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के बारे में कहते हुए कार्तिकेय जी कहते हैं, या नित्या सच्चिदानंद रूपिणी जगदम्बिका साक्षात समाश्रिता यत्र भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। ये जो देवी भागवत है उसमें जगत के भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली माँ जगदम्बिका स्वयं विराजती हैं। और फिर इस ग्रंथ की महिमा बताते हुए कार्तिकेय जी अगस्त जी को एक कथा सुनाते हैं। जो कार्तिकेय जी कथा श्रवण करा रहे हैं अगस्त जी को देवी भागवत की महात्म में, वो प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का पहला अध्याय में भी उसका वर्णन आता है। वैवस्वत मनवंतर में विवस्वान मनु के पुत्र थे श्राद्ध देव। इनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा। तो श्राद्ध देव जी पुत्र प्राप्ति के लिए वशिष्ठ मुनि जी की अनुमति लेकर उनको आचार्य पद पर नियुक्त करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हैं। अब यज्ञ कराया पुत्र कामेष्टि, लेकिन यज्ञ के परिणाम स्वरूप राजा को पुत्री प्राप्त हुई। उनको यज्ञ का विपरीत फल मिला। ऐसा क्या हुआ? इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? तो राजा ने वशिष्ठ जी से पूछा कि महाराज, मैंने तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था और परिणाम में हुई पुत्री। इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जब यज्ञ कराया गया तब मुहूर्त भी सही था और विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ कराया गया, मंत्रों का उच्चारण भी सही था। तो महाराज, सब कुछ व्यवस्था ठीक थी, लेकिन परिणाम विपरीत कैसे आया? तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, आप मुझे कुछ समय दीजिए,
मैं इस बात का पता लगाता हूँ। तब वशिष्ठ जी ने यज्ञ में जो सहायक थे उस पूरी टीम को बुलाया। अच्छा, यज्ञ में सहायक कौन होते हैं? यज्ञ में सहायक होते हैं होता, ऋत्विक, उद्गाता और आचार्य। तो आचार्य जी तो स्वयं वशिष्ठ मुनि जी थे, और होता का कार्य होता है कि संकल्प कराना, और ऋत्विक जो है वो आहुति देते हैं, और उद्गाता मंत्रोच्चारण करते हैं, और आचार्य के रूप में वो ब्रह्म के रूप में स्थापित होते हैं आचार्य। और उनका कार्य होता है कि इस बात का ध्यान रखना कि यज्ञ में कोई विघ्न न आए, यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से हो, क्योंकि यज्ञ क्या है? ये प्रयोग है। हमारी भारतीय संस्कृति में यज्ञ को, जो ये कर्म कांड है, उसको प्रयोग कहा जाता है, क्योंकि जब भी यज्ञ किया जाता है तब ऋषि मुनि आपस में यही पूछते हैं कि आज जो हम यज्ञ कर रहे हैं, आज हम क्या प्रयोग करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी हमने श्रवण किया कि महाराज श्राद्धदेव ने कौन सा यज्ञ कराया? पुत्र कामेष्टि यज्ञ, क्योंकि अधिकतर कर्म कांड सकाम होते हैं। यज्ञ जो है किसी न किसी कामना को लेकर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक प्रयोग होता है। क्योंकि ऋषि अर्थात जो रिसर्च करते हैं, जो वैज्ञानिक हैं, ये कह सकते हैं हम आज की भाषा में, भाई पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो वो यज्ञ की सफलता इसी में है कि पुत्र की प्राप्ति हो। और सर्वग्रह शांति के लिए भी यज्ञ होता है, ताकि सब जगह शांति हो, हमारे ग्रह शांत हों जो विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ऐसे ही बहुत से यज्ञों के नाम होते हैं। तो जब भी यज्ञ होता है तो ऋषि पूछते हैं कि आज कौन सा यज्ञ हो रहा है। जैसे लघु रुद्र है, अरे आज तो अभिषेकात्मक महारुद्र है। तो यज्ञ एक प्रयोग होता है, क्योंकि यज्ञ का अपना एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हमें यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि धर्म के क्षेत्र में वेदांत, भक्ति और कर्मकांड, ये तीन क्षेत्र अलग अलग हैं, इसलिए उनका आचरण भी अलग अलग होता है। वेदांत जो ये कहता है कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मोस्मि, और भक्ति जो है वो ये कहती है कि भगवान को तो केवल अंतःकरण का प्रेम चाहिए, और उसमें केवल भाव की प्रधानता है। आदि शंकराचार्य जी भी कहते हैं, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति मुहु, न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विल्पनम्, परम जाने मातस् त्वदनुसरणं कलेशहरणम्। कि हे माँ, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना कोई यंत्र जानता हूँ, ना मैं स्तुति करना ही जानता हूँ, और ना ही मुझे ध्यान की कोई विधि आती है, और ना ही मुझे कोई मुद्रा आती है। माँ, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि तेरी शरण में आ जाने से सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। हे माँ, मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं तेरा बालक हूँ और तू मेरी माँ है। बस इससे अधिक मुझे कुछ नहीं पता। और यही भक्ति का स्वरूप है। भक्ति में केवल भाव ही प्रधान है। और ये जो मंत्र, यंत्र, मुद्रा, ये सब कर्मकांड के विषय हैं। तो ये कर्मकांड क्या है? ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं। कर्मकांड में शास्त्र जो कहता है वही प्रमाण होता है। उसमें फिर मेरा ओपिनियन, मेरे इमोशंस, मेरी भावना कुछ नहीं। केवल शास्त्र विहित कर्म ही कर्मकांड में प्रमुख है। जो कर्मकांड है वो शास्त्रों के सिद्धांतों और नियमों से चलता है। उदाहरण के तौर पर मान लो हमारे किसी प्रिय सज्जन का ऑपरेशन है। अच्छा, हमने हॉस्पिटल भी अच्छा ढूंढा, डॉक्टर के भी अच्छा है, और उसके पास हम उसको लेकर गए। अब हम डॉक्टर से ये कहें कि सर
आप मुझे ऑपरेशन थिएटर में ही रहने दें, क्योंकि ये मेरा बड़ा ही प्रिय है। तो क्या डॉक्टर हमें अंदर आने की अनुमति देगा? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर यही कहेगा कि आप अपने इमोशंस, अपनी संवेदना, भावना, ये सब आपका प्रेम ठीक है, लेकिन आप अंदर नहीं आ सकते, केवल बाहर बैठकर प्रार्थना करो और प्रतीक्षा करो। क्योंकि डॉक्टर के पास उस ऑपरेशन का पूरा शास्त्र है, पूरा प्रोटोकॉल होता है। डॉक्टर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। लेकिन हमने तो वेदांत, भक्ति और कर्म कांड को पूरी तरह से समझा ही नहीं। हम तीनों को मिक्स कर देते हैं। हम कर्म कांड करने बैठे, यज्ञ चल रहा है, और हम ये सोचें कि चलो भगवान तो भाव के भूखे हैं। बिल्कुल नहीं। कर्म कांड में भगवान भाव के भूखे नहीं होते हैं। केवल भक्ति मार्ग में ही भावना के भूखे हैं भगवान, बिल्कुल 100%। लेकिन कर्म कांड में नहीं। यज्ञ में ज्यादा आहुति देने से भगवान ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, उसका भुगतान हमें भोगना पड़ता है। यज्ञ में जितनी आहुति जिस मुद्रा से दी जाती है, वैसी देने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब कोई बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा होता है तो हम पूर्णाहुति के दिन हम सब अपने अपने घर से श्रीफल लेकर चल पड़ते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि जो यजमान है केवल उसी के परिवार से ही वो श्रीफल की पूर्णाहुति दी जाती है। यज्ञ कोई और कर रहा है, उसमें आप अपने श्रीफल की आहुति कैसे दे सकते हैं? अरे हम तो कर्मकांड में भी अपनी मनमानी करते हैं, इसलिए हमें अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती। हम इतनी मनमानी करते हैं कि हम पंडित से भी कह देते हैं कि महाराज यज्ञ थोड़ा जल्दी करना, फिर हमें आगे और भी व्यवस्था देखनी है। अब देखो, हमारी भारतीय संस्कृति में विवाह भी एक यज्ञ है, और विवाह में जब फेरे होते हैं तो हम पंडित से क्या कहते हैं कि पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करना। अब वो बेचारा पंडित भी क्या करे, उसे तो यजमान की माननी ही पड़ती है, क्यों दक्षिणा जो लेनी है। तो क्या हम यदि डॉक्टर से कहेंगे कि डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन जरा जल्दी कीजिएगा, फिर हमें जाना भी है, तो क्या डॉक्टर जल्दी ऑपरेशन करेगा? अरे वो उतना ही टाइम लेगा जितना उस ऑपरेशन में आवश्यकता है। वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वरना परिणाम उसका विपरीत हो सकता है। उसकी एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है। तो डॉक्टर साहब कह देगा अगर जल्दी है तो आप किसी को कहीं और ले जाइए। कर्म कांड के साथ छेड़खानी हम करते हैं और फिर हम कहते हैं कि अरे शास्त्रों में हमने तो बहुत कुछ किया लेकिन हमें मिला क्या? ये सब बेकार है कर्म कांड। क्या हमने आज तक ये स्वीकार किया कि सारी छेड़खानी तो हम स्वयं करते हैं, गलती हमारी होती है? जहाँ यजमान की बात सुनकर पंडित भी यजमान के अनुसार चलता है तो ना तो पंडित का खुद का कल्याण होता है और ना यजमान का ही। लेकिन जो तेजस्वी ब्राह्मण हैं वो ऐसा कदापि नहीं करते। यदि व्यक्ति अपने परिवार का, समाज का, विश्व का कल्याण करना चाहता है तो कर्म कांड को शास्त्र विधि से ही करना चाहिए। इसमें अपना विचार नहीं चलेगा। भीष्म जी शास्त्र निष्ठ व्यक्ति हैं, महाभारत का आदरणीय पात्र हैं भीष्म जी। महाभारत में वर्णन आता है कि भीष्म जी अपने पिता शांतनु का श्राद्ध कर रहे थे, तो उसमें पिंड देने होते हैं। आटे के पिंड बनाए तो कहा कि पिंड अर्पण करो अपने पिता को। तो पिता का स्मरण करके पिंड कुश के ऊपर रखा कि हे पिताजी आप ये पिंड स्वीकार करें। तो उस समय ऐसा हुआ कि पिता का हाथ सामने आ गया पिंड ग्रहण करने के लिए। तो भीष्म जी ने पहचान लिया कि ये तो मेरे पिता का हाथ है। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए हमारी पूजा विधि का? तो भीष्म जी ने पुरोहित से पूछा कि मेरे सद्भाग हैं जो मेरे पिताजी स्वयं पिंड लेने आए हैं, ये मेरे पिता का हाथ है, तो क्या मैं ये पिंड उनके हाथ में रख दूं? तब पुरोहित ने
क्योंकि वो शास्त्र के जानकार थे और स्पष्ट वक्ता थे। तो उन्होंने कहा कि शास्त्र में ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है कि किसी के हाथ में पिंड दिया जाए। तब उस समय शांतनु जी की वाणी प्रकट हुई, हे देवव्रत, तुम्हारी पितृभक्ति से मैं प्रसन्न हूं, इसलिए मैं स्वयं आया हूं तुमसे पिंड लेने के लिए। तब भीष्म जी गदगद हुए, हे पिताजी, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि आप स्वयं आए हैं, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं, लेकिन पिताजी, मैं ये पिंड आपके हाथ में नहीं दे सकता, क्योंकि शास्त्र में ऐसा विधान नहीं है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। और भीष्म जी ने वो पिंड कुश के ऊपर रख दिया। तो ये उदाहरण है कि कर्म कांड में आप अपनी संवेदनाओं के बहकावे में नहीं आ सकते, और फिर जिस संकल्प से हमने वो कर्म कांड किया है उसकी सिद्धि अवश्य होगी। इसमें शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र में बताए हुए परिणामों को यदि प्राप्त करना है तो शास्त्र में बताए हुए विधि निषेध का पालन करने से ही प्राप्त होगा। तो जब वशिष्ठ जी ने अपने उन सहायक ऋषियों से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारा जो प्रयोग था वो विफल हो गया, उसका फल विपरीत हो गया, और ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। तो जब वशिष्ठ जी ने खूब अच्छी तरह से जांच पड़ताल की, सबसे पूछा, तब होता ने कहा कि महाराज, जब मैं संकल्प के लिए कहा तब श्राद्ध देव की पत्नी श्रद्धा देवी ने मुझसे कहा कि आप पुत्री की कामना का संकल्प लेकर यज्ञ कीजिए, क्योंकि मुझे पुत्री चाहिए। इसलिए मैंने पुत्री के नाम से संकल्प करके वो संकल्प मंत्र पढ़ा और वही आहुति ऋत्विकों ने दी, और इस परिणाम से उनके यहाँ पर कन्या हुई है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, अच्छा, तो ये कारण था। तब वशिष्ठ जी ने बताया श्राद्ध देव जी को कि यज्ञ बिल्कुल सही हुआ है और उसका परिणाम भी बिल्कुल सही आया है, क्योंकि जो संकल्प करके यज्ञ हुआ वही संकल्प सिद्ध हुआ है। तो राजा ने कहा कि लेकिन महाराज, मैंने तो पुत्र इष्टि यज्ञ किया था। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि ये बात आप अपनी पत्नी से पूछो। तब श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा देवी से पूछा, तो उसने कहा, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने ही होता के कान में ये बात कही थी कि मुझे पुत्री चाहिए, इसलिए आप पुत्री का संकल्प लेकर करिए। अब श्राद्ध देव की पत्नी के आगे तो क्या चले, पत्नी से तो कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज, लेकिन मैं तो केवल पुत्र प्राप्ति के लिए ही मैंने यज्ञ किया था, इसलिए मैंने आपका चयन किया, लेकिन मेरा संकल्प तो अधूरा रह गया, मेरा संकल्प तो पूरा नहीं हुआ, इसलिए अब आप ही मेरे संकल्प की पूर्ति करें, मुझे पुत्र प्राप्त हो। मैंने जो पुत्रेष्टि कामना से जो यज्ञ किया उसका परिणाम में मुझे पुत्र ही चाहिए। अब ये आप देखिए, क्योंकि आप एक तपोनिष्ठ ब्राह्मण हैं, आपके लिए सब कुछ संभव है, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। जब बार बार श्राद्ध देव जी का ये आग्रह देखा, तब वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से उस कन्या को, जिसका नाम इला रखा गया था, उसे पुरुषत्व प्रदान किया और फिर उस बालक का नाम रखा सुद्युम्न। आज की सदी में हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पुत्री से पुत्र कैसे बन गया, क्योंकि आज भी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे ऋषि जो हैं वो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक थे। ऋषि का अर्थ ही यही है, जो रिसर्च करता है। और कर्मकांड क्या है? ये जो यज्ञशाला, इसको प्रयोगशाला कहा जाता है। यहाँ अनेक प्रयोग होते हैं। तो जब सुद्युम्न बड़ा हुआ तो एक दिन वो अपने कुछ अनुचरों के साथ आखेट करने के लिए गया, शिकार करने के लिए। और तब वो एक ऐसे वन में चला गया जो बड़ा ही रमणीय था। वहाँ प्रवेश करते ही उसको अनुभव हुआ कि जिस घोड़े पर मैं बैठा हुआ हूँ उसकी चाल में कुछ अंतर सा आ गया है। तब देखा कि वो जो घोड़ा था वो घोड़ी बन गई।
और थोड़ी देर में ही सुद्युम्न ने अनुभव किया कि वो एक लावण्यमय स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया है, और साथ ही जो उनके अनुचर थे वो सब भी स्त्री बन गए। अब जब देखा कि हम सब स्त्री बन गए हैं, अब वो घर कैसे जाएं, कि घर से आए थे पुरुष रूप में, जाएंगे स्त्री के रूप में, इसलिए उनका साहस नहीं हुआ और वो इधर उधर ही भटकने लगे। और ऐसे ही घूमते घामते जो सुद्युम्न जो स्त्री बन चुका है, तब वो बुद्ध जो कि चंद्रमा के पुत्र हैं, उनके आश्रम के आसपास घूम रहे थे। ज्यों ही बुद्ध की दृष्टि पड़ी, सुद्युम्न जो स्त्री यानी अब जो इला बन चुके हैं, बुद्ध ने प्रस्ताव रखा विवाह का। इला ने भी स्वीकृति दे दी, दोनों का विवाह हो गया। और फिर इनके यहाँ पर एक पुत्र रत्न भी इन्हें प्राप्त हुआ, जिसका नाम हुआ पुरुरवा। अब कुछ समय के बाद, यानी यही कोई जब पुत्र 4-5 साल का हो गया था, तब जो सुद्युम्न जो दोबारा से स्त्री बन गया था, इला बन गया था, उसके मन में ये इच्छा हुई कि अब मुझे पुरुष ही बनना है। ये नारी धर्म बड़ा कठिन होता है, पता नहीं स्त्रियां कैसे नारी धर्म का निर्वहन करते हैं, इसमें बहुत कष्ट होते हैं। धन्य है स्त्री जो इतने कष्ट सह जाती है, सचमुच ये तो दुर्गा रूप ही होती हैं। तो सुद्युम्न को अपने जन्म के बारे में भी पता था कि मेरी जन्म किस प्रकार हुआ था। यज्ञ के द्वारा मैं एक कन्या के रूप में हुआ, तब वशिष्ठ जी ने मुझे पुरुषत्व प्रदान किया था। तब सुद्युम्न जो स्त्री बन गया था, उसके मन में हुआ कि मुझे वशिष्ठ जी के पास ही जाना चाहिए, वही मेरा कुछ उपाय कर सकते हैं। और जो इला बन गए थे, वो सुद्युम्न जो हैं स्त्री बन गए थे, वो पहुँचे वशिष्ठ जी के पास और सारी बात बताई कि महाराज आपका प्रयोग तो उल्टा हो गया। मैं पहले कन्या थी, फिर आपने मुझे पुरुष बनाया, अब मैं फिर से कन्या हो गई। इसलिए महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे इस स्त्री से दोबारा पुरुष बना दीजिए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि ये काम तो भैया भगवान शंकर जी की शरण में जाने से ही होगा। और तब वशिष्ठ जी ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की, भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। वशिष्ठ जी ने सारी बात बताई तो भगवान भोलेनाथ ने भी तुरंत कह दिया कि पुरुषत्व चाहिए, ठीक है, 1 महीना स्त्री और फिर 1 महीना ये सुद्युम्न पुरुष रहेगा। जैसे ही वरदान दिया तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे प्रभु, इसकी इच्छा तो सदा के लिए मनुष्य पुरुष रहने की है, और आपने वर दिया कि 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि महाराज मैं केवल इतना ही कर सकता हूँ, इससे अधिक करूँगा तो झगड़ा मेरे घर में हो जाएगा। क्यों प्रभु? तब भगवान भोलेनाथ वो बात बताते हैं कि जो ये सुद्युम्न है, ये उस वन में गया था जहाँ पर मैं पार्वती जी के साथ रमण करता हूँ। और घटना ये हुई कि कुछ ऋषि वहाँ पर दर्शन करने के लिए आए। अब आप तो जानते ही हैं, मैं तो अपनी मस्ती में ही रहता हूँ, ना मेरे मन में कोई कामना थी, ना मैं किसी विकृत भाव को प्राप्त था, और ऋषियों का भाव भी शुद्ध था। वो भी मुझे जानते हैं कि जिस प्रकार एक छोटा बालक अपनी माँ के साथ खेलता है, ऐसे ही मैं अपनी प्रिया पार्वती के संग खेल रहा था। मैंने उनको अपनी गोद में बिठाया हुआ था। ना तो ऋषियों को संकोच हुआ, ना मुझे ही हुआ, क्योंकि वो मेरे स्वभाव से परिचित हैं कि भगवान भोलेनाथ तो काम रहित है। ये बात ऋषि भी जानते हैं, लेकिन पार्वती को संकोच हो गया। इस बात को लेकर पार्वती मुझसे रुष्ट हो गई। उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उनको मनाया, वो माने ही नहीं। तब मैंने उनसे कह दिया कि आज के बाद इस वन में कोई नहीं आएगा, और यदि कोई पुरुष भूले भटके आ भी गया तो उसी समय वो स्त्री बन जाएगा। तब कहीं जाकर पार्वती मानी। अब ये सुद्युम्न उसी वन में आ गया और उसका परिणाम ये हुआ कि स्त्री बन गया।
अब यदि ये चाहता है कि ये सदा हमेशा के लिए पुरुषत्व इसको मिले, तो फिर हे वशिष्ठ जी, आपको अम्बा की आराधना करनी चाहिए। आप माँ भवानी की स्तुति करें, क्योंकि उनकी प्रसन्नता से ही ऐसा होगा। तब वशिष्ठ जी ने माँ भगवती की स्तुति की। जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी, सर्व सुराराधे जयनंत गुणाले नमो नमस्ते। देवेश शरणागत वत्सले, जय दुर्गे दुख हंत्री दुष्ट दैत्य निषूदनी। स्तुति सुनकर माँ भगवती प्रसन्न हुई। हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, स्तुति सबको प्रिय लगती है। तो माँ भगवती स्तुति सुनकर प्रसन्न हुई और तब माँ जगदम्बा ने कहा, हे वशिष्ठ जी, सुद्युम्न से कहो कि यदि हमेशा के लिए पुरुषत्व चाहिए तो वो घर जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करे और 9 दिन तक अनुष्ठान करे और श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा श्रवण करे, और श्रवण मात्र से ही उसे हमेशा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ से ये प्रसंग जो है श्रीमद् भागवत में नहीं है, ये प्रसंग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में मिलता है। माँ भगवती से आशीर्वाद प्राप्त कर तब वशिष्ठ जी सुद्युम्न को अपने आश्रम पर लेकर आते हैं और माँ भगवती का अनुष्ठान करते हैं शारदीय नवरात्र में। अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक सुद्युम्न से माँ भगवती की विधि विधान से पूजा कराई और स्वयं वशिष्ठ जी ने सुद्युम्न को माँ भगवती की कथा श्रवण कराई। और कथा श्रवण का फल ये हुआ कि पूर्णाहुति के दिन ही सुद्युम्न जो स्त्री का रूप धारण किया हुआ था उसे पुरुषत्व प्राप्त हुआ। बोल जगदम्बे मात की जय। और सुद्युम्न जब दोबारा से पुरुषत्व से प्राप्त हुआ तब वो माँ भगवती का गुणगान करने लगा, माँ भगवती का धन्यवाद करने लगा। शुक्र करा मेरी माता, तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरी माता, तेरा शुक्र करा, शुक्र करा, तेरा शुक्र करा, दिन रात मैं तेरा शुक्र करा, हर पल में तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरी माता, तेरा शुक्र करा, चरण दे न लिलाया शुक्र करा, हूँ मैनू अपना तू बनाया, तेरा शुक्र करा, हूँ मैनू दे के भी न जताया, तेरा शुक्र करा, हूँ मैनू तू पार लगाया, तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरी माता, तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरी माता, तेरा शुक्र करा, शुक्र करा, तेरा शुक्र करा, शुक्र करा, तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरी माता, तेरा शुक्र करा, हो तेरा शुक्र करा, हो तेरा शुक्र करा। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। सब दियां झोलियां भरन वाली माता तेरी सदा ही जय होए। अपने बच्चों नू खुशियां वंडन वाली माता तेरी सदा ही जय होए। हर एक दी आस पुजावन वाली माता तेरी सदा ही जय होए। सब दे दुखड़े दूर करन वाली माता तेरी सदा ही जय होए। बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी।